एक बार फिर से मैं सुशील कुमार आपके समक्ष हाजिर हूँ और जीवित ये परमेश्वर की महिमा है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आज के दिन हमको नया दिन दिखाया और जीवित रखा। और अपने सभी प्रिय पाठकों को मैं नमस्कार, सलाम और जय मसीह कहता हूँ। पिछले वीडियो में मेरे पास कुछ ऐसा कमेंट आया था कि उन्हीं कमेंटों के ऊपर मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। मैं लोगों को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता हूं, उनके भावनाओं से खेलना नहीं चाहता हूं, परंतु एक सत्य का मार्ग उन्हें दिखाना चाहता हूं, जो सत्य है, जो अजर है, जो अमर है, जो इस पृथ्वी का संचालन है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। प्रिय पाठकों, यीशु मसीह के बारे में सिर्फ हमारी बाइबिल ही नहीं कहती है, बल्कि हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़े वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद, ये सब वेद पुराने युगों से चलते आ रहे हैं। और जहाँ तक की बात है, विश्व का सबसे पुराना धर्म वो सनातन है। विश्व की सबसे बड़ी किताब और पुरानी किताब और पहली किताब वो ऋग्वेद है। लेकिन ऋग्वेद भी और सनातन धर्म में भी क्या बताया गया है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मैंने एक वीडियो लिया है आचार्य विकास मसीह जी का, और उनसे भी हम कुछ सीखेंगे। किसी ने खूब ही लिखा है, उसने कहा है कि भटकने से कहीं अच्छा है तेरे कांडों की कुंडल बन के लटका रहूं। अच्छी बात लिखा है। थोड़ा सा मैं बाइबिल के विषय में आपको बता दूं। बाइबिल कोई ऐसी वैसी पुस्तक नहीं है। बाइबिल कोई धर्मशास्त्र नहीं है या पुस्तक नहीं है, या वो कहें कि लिखा हुआ किताब नहीं है। बाइबिल ही एक ऐसी पुस्तक है जो जीवित परमेश्वर का वचन है। यदि हम उस बाइबिल को पढ़ते हैं तो हम पढ़ते ही नहीं बल्कि परमेश्वर से बात करते हैं। बाइबिल इस वर्ल्ड में सबसे अधिक पढ़े जाने वाली और सबसे अधिक बिके जाने वाली, सबसे अधिक मानने वाली पुस्तक है। आज वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन लोग हैं, बाइबिल को मानने वाले लोग हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है सनातन के विषय में, यहोवा जो सनातन का परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता, उसकी बुद्धि अगम है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण जो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बात मानता है वो कभी नहीं थकता। परमेश्वर पवित्र है, स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। अंद्रम प्रविशन्ते सम्मुपास्ते न तस्य प्रथमास्ति यश नाम मदस। यजुर्वेद 3:23 में लिखा है, गीता 7 अध्याय 22 पद में लिखा है, खबरदार कि तुमने परमेश्वर के साथ खिलवाड़ किया, खबरदार कि तुमने परमेश्वर की प्रतिमा बनाई, खबरदार कि तुमने परमेश्वर को पत्थरों में ढूंढा। लिखा है अंधरम प्रविशन्ते, संपूर्ण जीवन काल तुमको अंधकार में जिताना पड़ेगा। संपूर्ण जीवन इस पृथ्वी के बाद तुमको उस अंधकार में जीना पड़ेगा अगर तुमने परमेश्वर की महिमा को छेड़छाड़ की, जो आपके ऊपर अपने अनुग्रह को प्रकट करेगा। और यीशु ने कहा, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। मैंने कहा, पंडित जी शायद आप वैष्णव ब्राह्मण प्रार्थना मंत्र भूल चुके हैं। उसमें लिखा है, पम पापात्मा पाप कर्मा पाप समात्रा हिमाम पुंडरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। परमेश्वर मैं पापी हूं, मैंने आपकी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस पाप अवस्था में मुझे आपका अनुग्रह ही मुझे आपके निकट लेकर आ सकता है। हालेलुया। ये प्रार्थना है। अस्तोमा सदगमे थमसोमा ज्योतिर्मे मिथुमा मृतगमे। बृहद आरण्य का उपनिषद 1:3-27 के लिखने वाले, यजुर्वेद के लिखने वाले, यजुर्वेद 3 मंडल में लिखा है कि पाप की अवस्था कुछ इस तरह से जैसे एक छोटा बछड़ा, गाय का बछड़ा देखा है आपने, छोटा बछड़ा, कोमल बछड़ा, मोटी मोटी रस्सियों के साथ किसी पेड़ के साथ बंधा और चिल्ला रहा हो माँ, वो उस अवस्था से बाहर नहीं आ सकता, लेकिन उसकी माँ निश्चय ही उसके पास आ सकती है। वो उस अवस्था से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन उसकी माँ उसके पास आ सकती है। परमेश्वर का कार्य बहुत सरल और बहुत सीधा है। प्रेम धर्म का मूल है और पाप मूल संताप। जहां दया वहां धर्म है और जहां क्षमा वहां आप। परमेश्वर की उपस्थिति वहां है, धर्म वहां है जहां प्रेम है, जहां सच्चाई है। जहां हत्या है वहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप समा त्राहिमाम पुंडरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। और सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से, कोई भी इस हॉल में ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि मैंने पाप नहीं किया।
अब इस पाप के बंधन से छुटकारा प्राप्त करने के लिए मनुष्य ने बहुत सारी योजनाएं बनाई और उस योजनाओं को आज आप धर्म के रूप में देखते हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म। प्रभु भारतीय दर्शन के 19 पुराणों में से एक पुराण जिसका नाम है भविष्य महापुराण। भविष्य महापुराण के प्रतिशत भरतखंड में वेदव्यास जी लिखते हैं, स्वैत वस्कत्रम ईशपुत्रम क्वारी गर्भसमम ईसा मसीहा इतिचमम नाम प्रतिष्ठनम। वो परमेश्वर इस पृथ्वी पर प्रकट होगा जो निष्कलंक, निष्पाप, कर्मयोगी, सनातन, पवित्र, कुंवारी से जन्म लेने वाला, और उसका नाम ईसा मसीहा इतिचमम नाम प्रतिष्ठनम। संपूर्ण मानव जाति के इतिहास में लोग उसको ईसा मसीह कहेंगे। हालेलुया। गीता के 17वें अध्याय में 18वें अध्याय 22 श्लोक में श्री कृष्ण परमेश्वर के विषय में छोटी सी जानकारी है, अगर आपको समझ में आए तो समझना, आगे भी सुनते रहिए। अर्जुन, तुम उस परमात्मा के पास जाओ जो तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा, जो तुम पर अपना अनुग्रह प्रकट करेगा। मांत्रिक उपनिषद ने कहा, देवानुक्रम हेतुक्रम, उस परमेश्वर के अनुग्रह से ही तुम्हारे पापों को क्षमा मिलेगी। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ क्योंकि मैं अच्छा चरवाहा हूँ। अच्छा चरवाहा अपने मित्र के लिए प्राणों को प्राण देता है। मैं अपना प्राण तुम्हारे लिए देता हूँ। तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारतम। अभी आपने सुना आचार्य मसीह जी का ये सब संदेश। इस संदेश में ऐसा कुछ भी इन्होंने नहीं छुपाया है। हर किताबें का अध्याय, श्लोका नंबर, मंत्र नंबर सब कुछ बता दिया है। आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं, आपके पास ये सब किताबें होंगी तो आप जाकर उसमें पढ़ाई कर सकते हैं और परमेश्वर के बारे में जान सकते हैं, सत्य के बारे में जान सकते हैं, और आप भी सत्य की गवाही दे सकते हैं। और सनातन परमेश्वर की यहोवा जो है उसके विषय में आप पर्याप्त जानकारी ले सकते हैं। मैं सुशील कुमार एक छोटे से वीडियो आपके सामने पेश किया। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना ज़रूर। इसी के साथ मैं आप सभी को